नमस्कार, मैं शेखर सुमन सार भारत से। जैसा कि आपको पता है कि बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अभी हम मौजूद हैं तारापुर विधानसभा में, जो मुंगेर जिले में पड़ता है। और तारापुर विधानसभा में जो है पहले चरण में यानी कि 6 नवंबर को चुनाव होना है और यहाँ 17 अक्टूबर तक नामांकन की तारीख जो है निश्चित की गई है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं तारापुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार जो शंभू शंकर जी हैं, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है ये इंडिपेंडेंट है और क्या इनका कार्य है और क्या ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं जो जिसको लेकर ये मैदान में उतरे हैं। शंभू शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए। और सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप जो है इंडिपेंडेंट क्यों चुने खुद को? देखिए, इंडिपेंडेंट चुनने का बहुत सारा कारण है। मैं पहले भी बता चुका हूँ सभी मीडिया बंधु को। चल देखिए, जो यहाँ पे काम हो रहा है जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं दिख रहा है और यहाँ जरूरत है जमीन पे काम की। इसलिए मुझे लगा कि इंडिपेंडेंट ही जाना बेहतर होगा, तभी मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। आप जो है इंडिपेंडेंट हैं, आप पिछले 10 सालों से आपने बताया कि आप यहाँ समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि तारापुर विधानसभा में किन किन चीजों का मुद्दा है जो कि आप लेके जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मेरे लिए सबसे पहला है ये हमारा गंगता जंगल का रोड है, NH 333 जिसे बोलते हैं, जिसमें आए दिन दुर्घटना होती है और हर दूसरे तीसरे दिन एक जान जाती है। तो सबसे पहला यही मुद्दा है मेरे पास। दूसरा है हमारे युवाओं के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था दैट मीन्स कि आप समझिए कि युवा तैयारी जो कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। जो कैपेबल है वो पटना भागलपुर जाके तैयारी करते हैं, जो कैपेबल नहीं है वो ऐसे ही झंडा उठा के किसी पार्टी के साथ घूम रहे हैं। तो हमारे लिए जो प्राथमिकता है वो है युवाओं के लिए हर पंचायत में एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय की स्थापना करना, जहाँ की वो बैठ के अपनी तैयारी कर सके और उनको नौकरी पाने में जो चीजों की जरूरत होती है उनके लिए उन्हें भटकना ना पड़े। हमने देखा कि आपने गांव के बाहर, अपने गांव के बाहर भी लाइब्रेरी बनाई है। ऐसी लाइब्रेरी कितनी है आप चलाते हैं? नहीं, ये पहला ही है और ये है कि अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं इसे हर पंचायत में लेके जाऊंगा। हर पंचायत में एक लाइब्रेरी की स्थापना करना ये मेरी प्राथमिकता है। शंभू जी, आप पिछले 10 वर्षों से आपने बताया कि आप ग्रामीण स्तर पर यहाँ पे आप लोकल में रह के जो है सामाजिक सेवा कर रहे हैं। आप बताइए हम जनता को कि क्या क्या आप करते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल हम कैटरेक्ट सर्जरी करवाते हैं बुजुर्गों का और तकरीबन इस 8 वर्ष में 14 जिले में काम कर रहे हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों का अब तक फ्री सेवा दे चुके हैं। अपने विधानसभा में भी 13,000 से ज़्यादा लोगों का आँख बनवा चुके हैं और वो अनवरत जारी है, रोज हो रहा है और वो चलता ही रहेगा। तारापुर विधानसभा में चाहे राजद हो या जेडीयू हो, यही 2 पार्टी का जो है हमेशा से दबदबा रहा। ऐसे में आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे जनता के सामने, जो कि जनता आपको चुने? देखिए, मैं घूम रहा हूँ। मैं पहले भी बताया हूँ कि जब मैं पिछले वर्ष चुनाव लड़ने के लिए सोचा तो मेरे विधानसभा में 349 गांव है। मैं टोटल गांव घूमा और सबको जानकारी दे दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और इस बार भी फिर 349 गांव घूमा और लोगों को ये कन्फर्म कर दिया कि मैं मैदान में आ गया हूँ और मुझे लड़ना है। लोगों का प्यार, सम्मान और विश्वास मिल रहा है मुझे, वही मुझे हिम्मत दे रहा है कि मैं आज आप लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ। अभी आपको 17 तारीख तक ये नॉमिनेशन डेट है आपका आखिरी, आप कब नॉमिनेशन देने वाले हैं? देखिए, मैं तो सोचा हूँ जो वो 14 अक्टूबर मंगलवार को नॉमिनेशन। आप लोग और जो है अभी आप बता रहे थे, आपने गंगटा जंगल की बात की। तारापुर विधानसभा में और भी क्षेत्र पड़ते हैं, उनके समस्याओं के बारे में क्या है? देखिए, समस्या बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि समस्या, लेकिन ये मेन समस्या है। एक्चुअल क्या है कि जो ये हमारा 2-3 प्रखंड है, संग्रामपुर, टेटिया बम्बर और खड़गपुर, हम लोगों को मेडिकल सुविधाएं जो है उनके लिए जमुई पे ही हम लोग निर्भर हैं, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल सुविधाएं ज़्यादा है, डॉक्टर्स ज़्यादा है, तो हमें जब भी कोई इमरजेंसी होती है हम इधर ही भागते हैं। और ये जंगल एक ऐसा, मतलब क्या बोलेंगे कि ये मौत का जंगल बन चुका है कि हर तीसरे दिन एक जान जाती है, क्योंकि अगर एक गाड़ी चलती है तो आपके लिए जगह नहीं बचती है कि अगर बाइक सवार है या दूसरी गाड़ी है तो वो कहाँ जाए।
आपके जो है तारापुर विधानसभा में 3 नगर पंचायत आते हैं, फिर भी जो है अभी भी तारापुर विधानसभा पिछड़ा माना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए एक्चुअल हम लोगों के यहाँ जो हम लोग नेताओं को चुन रहे हैं, पार्टी से आ रहे हैं वो, और पार्टी के लिए समर्पित है। लोगों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लोगों के बारे में जब सोचने लगेंगे तो काम होने लगेगा। आपने पार्टी समर्पित कहा, आप किसी पार्टी से आपको अप्रोच किया गया या आपने किसी पार्टी से टिकट लेने चाहिए? नहीं, मैंने नहीं चाहा, लेकिन अप्रोच बहुतों का आया और उन सबका सम्मान भी है। लेकिन मैंने जब से चुनाव लड़ने के लिए सोचा तो इंडिपेंडेंट ही सोचा और इंडिपेंडेंट ही लड़ूंगा। आपको कितना जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए जनता का समर्थन तो अब जा रहे हैं तो उसी से पता चल रहा है। क्या बोल, मैं यहाँ पे जो हर गांव में 150 लोग हैं जिनका सेवा पिछले 8 वर्षों में किया है, उनका समर्थन है। जबकि मैं उन लोगों से कभी वोट की अपील नहीं करता हूं क्योंकि वो मेरा सेवा था, लेकिन फिर भी लोगों का प्यार है जो मेरे साथ है और भरपूर प्यार मिल रहा है लोगों का। समाज सेवा आप इतने दिनों से कर रहे हैं, आपने बताया कि आपने लोगों को इतनी मदद की है, तो और भी जो चीजें होती है लोगों के, आपने बोला बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, हमने लाइब्रेरी की बात की आपने, और भी क्या सुविधाएं हैं जो आपकी तरफ से आपको लगता है कि अभी भी पंचायत में कमी है, जैसे इस कृषि को लेके? देखिए किसानों की स्थिति तो बदहाल है ही हमारे यहाँ, क्योंकि ना तो उनको उचित मूल्य मिल पाता है उनके फसल का। उसके बाद है कि जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, अगर 200 का है तो वो 300 में लेना पड़ता है, 300 का है तो 400 में लेना पड़ता है, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत सारी नदियां नाले ऐसे हैं जो गुम हो गए हैं, जो थे लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। युवाओं के लिए तो सबसे पहला मैंने बोला है कि मुझे 2 वर्ष लगेगा, मैं एक राज्य स्तरीय स्टेडियम की स्थापना करूंगा तारापुर विधानसभा में, जहां की हर खेल के लिए ट्रेनिंग युवाओं को दी जा सके और वो अपनी प्रतिभा को आगे ले जा पाए। अपने शिक्षा की बात की, हम देखते हैं कि अभी भी जो है शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है नहीं यहाँ पे, तो उसको लेकर क्या है? खेल तो चलिए, खेल एक जो है अलग से लोगों के लिए है, लेकिन पढ़ाई को लेकर क्या? देखिए पढ़ाई के लिए जागरूकता है लोग बच्चों में, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के लिए यहाँ सभी जागरूक है। जागरूक तो है, लेकिन वही उस आधार पे उनको सुविधा नहीं मिल पाती। नहीं, सुविधा देखिए, सुविधा है पढ़ाई के बाद। देखिए पढ़ाई के लिए तो हमारे हर जगह स्कूल है, अच्छे टीचर है, लेकिन जो शिक्षा विभाग की व्यवस्था है उस वजह से ही आज सरकारी स्कूल में बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। जो भी बोले कैपेबल है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, जो कैपेबल नहीं है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इसलिए भेज रहे हैं कि वहाँ कुछ लाभ मिल रहा है उनको। तो देखिए ये सब चीजें समाज को मिलके ही इस पे कुछ कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे युवा, किसान और बुजुर्ग। जैसे आज हमारे अस्पताल को ही देख लीजिए, अस्पताल बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ पे व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैंने बोला है कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं चाहूँगा कि हर सरकारी कार्यालय जहाँ भी लोगों का काम होता है वहाँ पे CCTV कैमरा लगना चाहिए, जिससे कि देखिए भ्रष्टाचार को एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ लोगों के दिमाग में ये डर डाला जा सकता है कि आप निगरानी में हो, अगर आप कुछ करते हो तो आप बचोगे नहीं। इसलिए आप उम्मीद करते हैं, आप इतने दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं, लोग आपको जो है इसमें बार भी सेवा करने का मौका दें। आपको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।